हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है चैप्टर संख्या 7 है और सप्तम पाठा यानी कि सप्तम पाठा में जो हम बताने जाएंगे आज आप लोगों को अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, वो है नीति श्लोका पाठ यानी कि सप्तम पाठा के बारे में हम अच्छी तरह से आज अध्ययन करेंगे। तो आप अंत तक बने रहें। अगर मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और ढंग से करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से अच्छे तैयार करवाएंगे, आप अंत तक बने रहें। ठीक है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ में, और बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको भी आप प्रेस ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समय को ना गवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सप्तम पाठा यानी कि हम कहेंगे नीति श्लोका पाठ को हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। अयम पाठा सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वणः अंश विशेषः अध्याय 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलितः। यानी कि जो कह रहा है कि अयम पाठा का मतलब होता है यह पाठ, सुप्रसिद्धस्य का मतलब होता है कि सुप्रसिद्ध, ग्रंथस्य का मतलब होता है ग्रंथ, महाभारतस्य उद्योग पर्व का मतलब होता है कि महाभारत के उद्योग पर्व, अंश विशेषों का मतलब होता है कि अंश विशेष भाग, अध्याय मन होता है भाग, उद्योग से मतलब विदुर नीति जो है 33 से 40 रुपया विदुर नीति संकलित, मतलब विदुर नीति जो है अध्याय जो 33 से 40 के बीच में इसका अध्याय को बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे है। तो यह पाठ में सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष भाग विदुर नीति से उत्पन्न किया गया है, उद्धृत किया गया है। ठीक है, अब आगे है सुनिए। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर्णम विदुरम स्वाचितस्य शांतये कंचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छते। अर्थात कहता है कि युद्धम आसन्न प्राप्य, युद्धे नजदीक जानकर, धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर्ण मंत्री महामंत्री विदुर से, विदुरम विचितस्य प्रशांते कंचित मतलब अपने हृदय की शांति के लिए, नीति विषयकान पृच्छति मतलब नीति विषय कुछ प्रश्न पूछते हैं। मतलब कहता है कि युद्ध नजदीकी जानकर जो धृतराष्ट्र के जो महामंत्री थे विदुर, उन्होंने अपने हृदय की शांति के लिए मतलब नीति विषय कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो जिनका यहाँ पे कहता है कि तेषाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, मतलब जिनका समुचित उत्तर जो देता है कौन, विदुर देते हैं। ठीक है, तो आगे है तदेव प्रश्नोत्तरूपम ग्रंथरत्नम विदुर नीति, अर्थात जो कह रहा है कि इसी प्रश्नोत्तर ग्रंथ का नाम विदुर नीति गया था। इसी प्रश्नोत्तर जो ग्रंथ का जो नाम दिया गया था वो क्या था, विदुर नीति नाम दिया गया था। ठीक है, अब आगे है इयमपि भगवद्गीतेव महाभारत यंगहमपि स्वतंत्र ग्रंथारूपः वर्तते। अर्थात कह रहा है कि जो इसी मतलब यह भगवत गीता की महाभारत का जो अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में जाना गया है। महाभारत के जो अंग विशेष जो होता है, अंग विशेष मपी मतलब महाभारतस्य अंगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपः वर्तते, मतलब जो महाभारत के अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में वर्तमान में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको पढ़ते हैं और आगे जानकारी लेते हैं, मूल पाठ के आधार पर इसको पढ़ते हैं। यस्यं कृत्यं न विघ्नन्ति शीतोष्णं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्धर्वाः स्वे पंडितः उच्यते। अर्थात इसका शब्दार्थ हम जान लेते हैं। यस्यं कृतं शीतम उष्णं भयं रतिः समृद्धं वा न विघ्नति स्वे पंडितः उच्यते। अर्थात कृत्वा मन जो होता है कार्य को होता है, उष्णम का मतलब होता है जो ताप या गर्मी होता है,
और रति का मतलब जो वासना या आनंद होता है, और समृद्धि का मतलब जो संपन्नता होती है, और उच्चते जो मतलब होता है जो कहा जाता है। और आगे हम इसका जानकारी लेते हैं। यस्या कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम वयम रतिः समृद्धिर्वः स वै पंडितः उच्यते। कहता है जिसके कार्य को सर्दी गर्मी यश आनंद संपन्नता को विपन्नता में कोई बाधा नहीं डालता है उसे पंडित कहा जाता है। मतलब जिसे कोई भी कार्य सर्दी गर्मी आनंद संपन्नता और विषमता में कोई बाधा नहीं डालता हो उसे पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। तत्वज्ञः सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यः सर्वकामनाम उपायज्ञः मनुष्याणां नरः पंडितः उच्यते। अर्थात सर्वभूतानां तत्वज्ञः सर्वकामनाः योग्यं मनुष्याणां उपायज्ञः नरः पंडितः उच्यते। अर्थात तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्य सर्वकामनां होता है, भूतानां का मतलब होता है प्राणियों, और कर्मणा का मतलब जो कर्म किया होता है, योगज्ञ माने होता है योग को जानने वाले, उपायोग्य का माने होता है पद्धति को जानने वाले, और तत्वज्ञ का मतलब होता है कि रहस्य को जानने वाले। तो यहाँ पर इसका होता है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यम सर्वकामानां, अर्थात उपायोग्य मनुष्याणां नरः पंडिते उच्यते। कहता है कि सभी प्रकार के जो प्राणियों को रहस्य को जानने वाला जो या सभी कर्मों के योग को जानने वाले को मनुष्य को या जीत को कर्म को जानने वाले पद्धति को पुरुष कहते हैं, सॉरी पंडित कहते हैं। मतलब सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाले या सभी कर्मों के योग को जानने वाले तथा मनुष्य की पद्धति को जानने वाले पुरुष को पंडित कहा जाता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अन्नहुतः परावसति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसति मूढ़चेता नराधमः। अब देखिए, अनाहुता माने होता है बिना बुलाए हुए, नराधम का माने होता है पतित होता है, पतित होता है, अपृष्टो माने होता है जो बिना पूछे हुए ही होता है, अविश्वासते माने जो अविश्वास व्यक्ति पर, अनाहुते पर विशति पर अपृष्टो, इनका जो हम अन्वय पढ़ लेते हैं। मूढ़चेता नराधमः होता परविशति अपृष्टो अपि बहुभाषते अविश्वासते च विश्वसिति। अर्थात कह रहा है कि अनाहुता परविशति अपृष्टो बहुभाषते, अर्थात मूर्ख बुद्धि वाले पतित बिना बुलाए ही आते हैं। अविश्वासते विश्वासिति मूढ़चेता नराधमा, अर्थात कहता बिना पूछे जो बोलते हैं, ऐसा विश्वास व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। ठीक है, बिना जो मतलब बिना बुलाए वो कौन आते हैं, तो मूर्ख आते हैं, बिना बोले वो कौन बोलता है, तो मूर्ख बोलते हैं। तो वही कहता है उस व्यक्ति पर क्या कहता है, अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। एको धर्म परम श्रेयः क्षमेकः शान्तिरुत्तमः विदेकः परमा तृप्ति असहिंसिका सुखवः। अर्थात सुनिए, जैसे यहाँ पर इसका अन्वय जान लेते हैं। एका धर्मः प्रश्रेयः एका क्षमा उत्तमा शांति एका विद्या परम तृप्ति एका असहिंसा परमा सुखवः भवति। इसका शब्दार्थ में है कि श्रेय मानव जो होता है कल्याण होता है, और उत्तमा मानव होता है सर्वश्रेष्ठ होता है, और तृप्ति मानव होता है संतुष्ट होता है, संतुष्टि कह सकते हैं। सुखा बहा का मतलब जो सुख देने वाली होता है। अब यहाँ सुनिए फिर से। अनाहुता परावसति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वासते विश्वासिति मूढ़चेता नराधम। अब इसके बाद था लाइन, उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसी का स्टेप पढ़ाया बताएंगे आपको। ठीक है। एको धर्मा परम श्रेयान क्षमेका शांति रुतमः विधेयका परम तृप्ति अहिंसका सुखवः। अर्थात कह रहा है कि जो एको धर्मा परम श्रेया क्षमिका शांति रुतमा का मतलब कहता है कि जो दूसरों को कल्याण करना ही सर्वोत्तम धर्म होता है, एक क्षमा भी उसकी सर्वोत्तम धर्म माना जाता है। विधेयका परम तृप्ति अहिंसका सुखवाह, एक विद्या ही परम संतुष्टि का कारण होता है, एक अहिंसा भी सर्वोत्तम सुखदायिनी भी होता है। जो यहाँ पर कह रहा है कि दूसरों को कल्याण करना ही क्या माना कौन सा धर्म माना जाता है, सर्वोत्तम धर्म माना जाता है। सबसे उत्तम धर्म ही एक
विद्या क्या होती है? विद्या परम तृप्ति होती है और अहिंसा का सर्वोत्तम सुखदायिनी भी होता है। अब आगे सुनिए, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशकन आत्मनः काम क्रोधस्था लोभस्तदेदते त्रया त्याजित। अर्थात कह रहा है कि नरकस्य इदं त्रिविधम द्वारम कर्म काम क्रोध लोभश्च तस्मात् आत्मानः नाशवनम एतत् त्रया त्याजित। अर्थात कह रहा है कि नरकस्य का मतलब जो नरक की होता है और त्रिविधम द्वारा का मतलब होता है 3 द्वार वाला, यानी कि 3 प्रकार के रास्ते। एतत् माने होता है इसलिए होता है, त्याजित का मतलब जो त्याग देना चाहिए। अब यहाँ सुनिए, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशतमनः, तो नरक के जो 3 द्वार होता है वो कौन कौन होता है? काम, क्रोध और लोभ होते हैं। इसको अपने आत्मा से इसको त्याग देना चाहिए, ये हमेशा नाश का कारण होता है। काम क्रोधस्था लोभस्थ, मतलब इन सभी हमारे नरक के जो 3 मार्ग होते हैं, काम, क्रोध, लोभ को त्याग देना ही हमारे सफलता का उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आगे सुनिए, षड दोषा पुरुष नेहा हतव्या भूमित इच्छतः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधालस्यम दीर्घसूत्रता। अब सुनिए, इसका अन्वय सुन लीजिए। भूतम इच्छतः पुरुषेन इह निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा अलस्यम दीर्घसूत्रता च षड दोषा हतव्या। अर्थात कहता है कि भूतिम का मतलब होता है सुख या ऐश्वर्य होता है, इच्छता का मतलब जो चाहने वाले होते हैं, और तंद्रा का मतलब जो नशा होता है, और दीर्घसूत्रता का मतलब होता है कार्य को लंबे समय तक जो खींचता है उसे कहते हैं दीर्घसूत्रता कहते हैं। चलिए, षड दोषा पुरुष नेहा हतव्या भूमित इच्छता माने क्या होता है कि जो सुख ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले, निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, नर को नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस्य तथा किसी प्रकार को लंबे समय तक जो कार्य को खींचना है जो होती है वो अच्छा होती है। तो कहता है कि ऐश्वर्य को इच्छा करने में रोकने का कौन कारण, कितने कारण होते हैं? तो 6 कारण होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? नींद, नशा, भय, क्रोध, आलस्य तथा किसी भी कार्य को लंबे समय तक खींचना, जो हमारे दोस्त का कारण जो होता है, हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है और हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है। ठीक है, आगे सुनिए, अगला जो है श्लोक सुनिए। सत्येन रक्षते कर्म धर्मो विद्यायोगेन रक्षते मिर्जा रक्षते रूपम कुलम वीर्तेन रक्षते। कहता सत्य के द्वारा जो धर्म की रक्षा होती है, सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मा, अर्थात विद्येन योगेन रक्षते, तो विद्या के द्वारा जो किसकी रक्षा होती है? तो वहाँ पे योग और तप के द्वारा जो विद्या की रक्षा होती है। अब आगे है मिर्जा रक्षते रूपम, अर्थात जो मिर्जा से जो किसकी रक्षा होती है? उपटन। मिर्जा से मतलब मिर्जा का मतलब होता है कि मालिश होता है, यानी कि उपटन होता है, यानी कि मिर्जा मालिश के द्वारा जो सौंदर्य की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, व्यवहार सदाचार के द्वारा जो वंश या कुल की रक्षा जो होती है किससे होती है? तो हमारा इस सदाचार के द्वारा होती है। तो सदाचार से ही हमारा वंश और कुल की रक्षा होती है। ठीक है, आगे सुनिए। सुलभा पुरुषा राजनम संततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता शोध च दुर्लभा। अर्थात सुनिए, इसका अन्वय सुन लीजिए। हे राजन, सत्यम प्रियवादिनः पुरुषम सुलभा सन्ति अप्रियस्य पथस्य तु वक्ता श्रोता च दुर्लभा अस्ति। अर्थात शब्दार्थ जान लीजिए इसका। प्रियवादिना का मतलब होता है जो प्रिय बोलने वाले होते हैं, और सप्तम मान का जो होता है लगातार या हमेशा होते हैं। ठीक है, और सुलभा का मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और पथस्य का मतलब होता है जो पथे के समान, रास्ता के समान होता है। सुनिए, सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना, अर्थात कहता है हे राजन, सदा प्रिय बोलने वाले पुरुष आसानी से सर्वसुलभ होते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, माने अप्रिय बोलने वाला जो व्यक्ति होते हैं ना, या पथ्य के समान जो अप्रिय बोलने वाले जो होता है या सुनने वाले होते हैं,
वह दुर्लभ होते हैं। मतलब जो कहता है कि सदा प्रिय बोलने वाला व्यक्ति जो होता है सब जगह अच्छे होते हैं, और ज़्यादा अप्रिय बोलने वाले सब जगह का दुर्लभ हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे सुनिए। पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीपत्य पूजनीया महाभागा पुण्याश्च दीप्य पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्यः स्त्रिया श्रियो गृहस्योक्तवा अस्ताक्ष्मा द्रक्ष्या विशेषतः स्त्रिया स्त्रियो गृहस्योक्तवा अस्तास्मा द्रक्ष्या विशेषतः। इसका अन्वय सुन लीजिए। गृहस्य श्रियः गृहदीप्त्य पुण्यमाभाग्यश्च स्त्रिया पूजनीया उक्ता तस्य विशिष्ट रक्षा भवन्ति। अर्थात यह कह रहा है कि पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्य, अर्थात जो कहते हैं कि जो घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी रूपी जो होती हैं, गृह को प्रकाशित रखने वाली पुण्यशालिनी जो होती हैं, वो हमेशा क्या करती हैं, हमेशा जो पूजनीय मानी जाती हैं। और स्त्रिया स्त्रियो गृहस्त्वा द्रक्षत्य माने गृहस्त्योक्तवास्त्या द्रक्षाया विशेषता, यानी कि कहने के मिलता यह कि घर की जो लक्ष्मी जो होती है रूपा ग्रह, यानी कि प्रकाशित रखने वाले जो पुण्यशालिनी सौभाग्यशालिनी, और स्त्रियां जो होता है सदा हमेशा पूजनीय के रूप में मानी जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि यह विशेष प्रकार से इसको रक्षा करना चाहिए। तो कहता है कि विशेष प्रकार से किसको रक्षा करना चाहिए, तो स्त्रियों का रक्षा करना चाहिए। ठीक है, आगे सुनिए अगला श्लोक। अकृति विनियो हन्ति हनत्यन अनर्थ पराक्रम हंतः नित्यम क्षमा क्रोधाचरो हंता लक्षणम। अर्थात सुनिए, इसका पहले हम शब्दार्थ बताते हैं। प्रियवादिना का मतलब होता है प्रिय बोलने वाला, वसना का मतलब होता है सुबह माने आसानी से उपलब्ध, पथ से माना पथ्य के समान, और श्रिया का माना होता है लक्ष्मी रूपा, अग्रिदीप्त माना होता है घर को प्रकाशित करने वाली जो होती है, महाभागा का मतलब होता है सौभाग्यशालिनी होता है, और उक्ता का मतलब होता है कि ये कही गई, रक्षा का मतलब होता है रमणीय होता है, रक्षणीय होता है, और हंति का मतलब होता है नाश करता है, अकीर्तन का मतलब होता है अपयश, अनर्थम का मतलब जो होता है अनहोनी, आचार का मतलब होता है सदा व्यवहार, अलक्षण का मतलब होता है क्रूरता होता है। तो इसका अन्वय हम जान लेते हैं। विनयः अकीर्ति हंति, पराक्रमः अनर्थम हंति, क्षमा नित्यम क्रोधम हंति, आचारा च अलक्षम हंति। चलिए इसका जो हम जान लेते हैं। अकीर्ति विनय हंति अनंत्य अनर्थ पराक्रमः हंतः नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। अर्थात कहता है कि विनय या आपेश को नाश करता है, पौरुष अनर्थ को नाश करता है, क्षमा क्रोध को नाश करता है, और सदा व्यवहार जो होता है क्रूरता या लक्षण को नाश करता है। यानी कि यह कहता है विनय किसको नाश करता है, विनय जो नाश करता है अपयश को नाश करता है, विनय अपयश को नाश करता है। पौरुष जो होता है, पौरुष किसको नाश करता है, तो अनर्थ को नाश करता है। क्षमा किसको नाश करता है, तो क्रोध को नाश करता है। और सदा व्यवहार जो होता है किसको नाश करता है, तो क्रूरता को नाश करता है, क्रूरता या जो अलक्षण करना कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, ये सब हम पूरी तरह से अध्ययन कर दिए हैं। तो 7वां पाठ को पूरी तरह से अध्ययन हो चुका है। तो अगर वीडियो में कोई तरह दिक्कत हुई हो तो आप नीचे में कमेंट करके बताइए, पूछिए सर हमें ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम इस प्रॉब्लम को अगली वीडियो में दिक्कत के दूर करेंगे। और ये हमारा लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको आप प्रेस ऑन कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पे आपको इसको क्लिक करके ऑल कर लीजिए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो आप लोग को पूरी तरह से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई हो तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।